राम भाई सभी साथियों को आज हो चुकी है 6 मार्च 2024 और 6 मार्च की जो करंट अफेयर है वो हम ट्रिक के साथ में करने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। तो भाई गर्भपात को संवैधानिक अधिकार कौन सा देश बनाने जा रहा है, तो वो है भाई फ्रांस। याद कैसे करोगे, देखिए भाई गर्भपात की मैं बात करूं तो आपको दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भाई जो इंसान पहले गर्भपात करवाते थे ना भाई, वो जो गर्भपात करवाते थे वो क्या है, फंस जाते थे, मतलब पुलिस के हत्थे चढ़ जाते थे, मतलब वो फंस जाते थे। इसलिए क्या किया फ्रांस ने, क्या किया उसके ऊपर संवैधानिक अधिकार बना दिया। तो भाई फ्रांस इज द राइट आंसर। जो गर्भपात करवाएगा वो फंस जाएगा, लेकिन फ्रांस ने क्या किया, हम फंसने नहीं देंगे, मतलब फ्रांस ने इसे एक संवैधानिक अधिकार बना दिया है। राजधानी क्या है, पेरिस है। और गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला जो है वो पहला देश बन चुका है, कौन सा, फ्रांस। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का जो है सफल परीक्षण किया है। अब बात देखिए भाई, इसका राइट आंसर है डीआरडीओ। अगर मैं बात करूं भाई शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, तो यहां से आपको एक वर्ड पकड़ना है, शॉर्ट रेंज। अब एक बात बताओ, अगर मान लीजिए दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पर हथियार है कोई, ठीक है, एक हथियार यहाँ पे है, तो एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो शॉर्ट रेंज से मतलब यहाँ पे क्या है, दूरी कम है, ये शॉर्ट रेंज है, और ये क्या है, लॉन्ग रेंज है। तो यहाँ से अगर कुछ मिसाइल दागेंगे या फिर गन से फायर करेंगे तो इसको ज़्यादा दर्द होगा या फिर इसको ज़्यादा दर्द होगा। सीधी सीधी बात है, शॉर्ट रेंज वाले को ज़्यादा दर्द होगा, है ना भाई, ज़्यादा दर्द होगा। तो दर्द की क्या बनती है, दर्द। तो डीआरडीओ ने क्या किया है, इसका सफल परीक्षण किया है शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ तो डीआरडीओ ने क्या किया है, देश में बनी स्वदेशी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे महा हथियार की सफल टेस्टिंग की है। इसका नाम वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है। देखिए भाई इसमें हुआ क्या था, अभी राजस्थान सरकार की बात बता रहा हूँ मैं। राजस्थान सरकार ने ये फैसला ले रखा है। राजस्थान सरकार ने क्या किया था कि भाई 2 बच्चों से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब जो है वो नहीं मिलेगी, पहली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक इसके रिगार्डिंग एक केस हुआ था कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे क्या कर दिया कि भाई मंजूरी दे दी है कि भाई जो कानून है राजस्थान ने बना रखा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो जो बना रखा है वो राजस्थान सरकार ने बना रखा है वो बिल्कुल सही है, उसमें हम कोई भी मतलब अवहेलना नहीं हो रही, तो हम उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। याद कैसे करोगे, देखो भाई राजस्थान क्या है, बहुत ही बड़ा है ना, बहुत बड़ा है राजस्थान। तो राजस्थान इतना बड़ा है और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे थोड़ी गरीबी भी ज़्यादा है भाई, है ना, गरीबी भी ज़्यादा है। तो याद कैसे करोगे आप, देखिए जहाँ पे गरीबी होती है ना वहाँ पे क्या है, अब मान लीजिए गरीबी क्यों बढ़ती है, अब इंसान तो है एक और बच्चे पैदा कर देते हैं 10-10, 11-11, 12-12, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वो उनको खिला पिला तो सकते नहीं है, ठीक है। इतने ज़्यादा बच्चे अगर पैदा होंगे तो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे क्या, ठीक है। तो वो क्या है, वो बच्चे भी अनएजुकेटेड होते हैं, मतलब पढ़ नहीं पाते, आगे फ्यूचर उनका बन नहीं पाता इतना बच्चा अच्छा, तो वो भी क्या है, गरीबी को बढ़ावा देते हैं भाई। तो ऐसे सरकार ने क्या किया भाई, हमारा राजस्थान बहुत बड़ा है और इस राजस्थान में क्या है, गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमने क्या किया भाई 2 बच्चों को ही रखो तो ही आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 2 बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर राजस्थान इज द राइट आंसर। अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई रोजगार पाने के लिए राजस्थान सरकार के 2 बच्चों की जो मानदंड था उसको बरकरार रखा है और फैसला सुनाया है कि ये भेदभावपूर्ण नहीं है, ना ही संविधान का उल्लंघन करता है।
तो ये स्टेटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है। सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना, तो भाई यहाँ से एक आंसर है जो है वो नागालैंड है। याद कैसे करोगे, देखिए सार्वभौमिक मतलब भूमि की बात कर रहे हैं, तो भूमि के अंदर कौन रहता है भाई, देखो भूमि के अंदर जो जीवन है ना वो किसका होता है भाई, सांपों का होता है, नाग का होता है, नाग है ना, नाग, तो नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड बन जाएगा। तो यहाँ से आप याद रखिएगा सार्वभौमिक जीवन, तो भूमि के अंदर जीवन जो होता है ना, जो भूमि के अंदर जो बिल देखे होंगे आपने वो देखेंगे सांप के, सांप को बोलते हैं नाग, तो नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड इज द राइट आंसर। तो भाई नागालैंड इज द राइट आंसर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो नागालैंड सरकार ने क्या किया, सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूँ सेमीकंडक्टर फैब की, होते क्या है, सेमीकंडक्टर का तो पता ही होगा आपको, सिलिकॉन जर्मेनियम जैसी जो धातुएं हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं भाई। ठीक है, ये क्या काम आते हैं, अब देखो मेन चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे ये आपको बल्ब दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो है ना, ये जो है ना, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने होते हैं ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये बल्ब जो क्या काम आ रहा है भाई, ये बल्ब हम यूज करते हैं रात को यूज करते हैं, क्यों, अंधेरे को ख़त्म करने के लिए। तो रात को क्या करते हैं हम, सेमीकंडक्टर का बना हुआ बल्ब यूज करते हैं। तो रात मतलब गुजरात, तो गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में स्थापित किया गया है, याद हो जाएगा आराम से। अब बात करें सेमीकंडक्टर फैब क्या होता है, तो फैब उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे ये सेमीकंडक्टर जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फैब कौन सी जगह होती है, जहाँ पे ये अर्धचालक जो हैं वो पैदा होते हैं, और ठीक है, और इनका मतलब होता है उत्पादन करना। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि फैब होता क्या है। ठीक है, तो गुजरात इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में किसे एनएसजी महानिदेशक का अतिरिक्त भार मिला है। तो ये है भाई एनएसजी। ठीक है, अब एनएसजी के आपको कमांडो दिख रहे होंगे, ये तो ये क्या करते हैं, ये बिल्कुल भाई क्या करते हैं, दल में रहते हैं भाई, क्या रहते हैं, दल में, एक साथ पूरे दल में रहते हैं भाई ये। ठीक है, एनएसजी के कमांडो है वो दल के अंदर रहते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं, तो दल से बन जाएगा दलजीत सिंह। तो दलजीत सिंह को क्या मिला है, महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है, दलजीत सिंह। ठीक है भाई, अगर हम बात करें एनएसजी की, तो देखिए भाई ये जो है ना, यहाँ पे अगर दलजीत सिंह की बात करें तो 1990 के बैच के हैं। ठीक है, आईपीएस अधिकारी रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया हो दलजीत सिंह के बारे में। लेकिन जो अपनी एनएसजी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन जो हुआ था, वो हुआ था 1984 में, 1984 में। तो ये भी आपको याद रखना, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन के निकलता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी। तो देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी कौन सी सरकार, उड़ीसा। राइट आंसर तो है उड़ीसा। लेकिन आप याद कैसे करोगे, याद करने के लिए देखिए भाई, जल की सूचना, अब जल की सूचना लेके आनी है कहाँ पे, एक रेगिस्तान है भाई, ये बहुत बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, अब इतना बड़ा रेगिस्तान है कि यहाँ पे अगर आदमी पैदल चलेगा ना, पैदल चलेगा, तो वो बेचारा जल खोज ही नहीं पाएगा, जल की सूचना उसको मिलेगी ही नहीं। तो क्या किया जाए भाई, तो देखो जल की सूचना अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उड़ के जाना पड़ेगा। क्यों, रेगिस्तान है तो उड़ के जाएंगे ना, तो ही हमारी स्पीड ज़्यादा बनेगी। और अगर हम उड़ के जाएंगे तो जल की सूचना भी पता लगा पाएंगे कि जल जो है वो कहाँ पे है। तो हम उड़ के जाएंगे कहाँ पे, रेगिस्तान में, क्योंकि जल की कमी कहाँ होती है, जल की जो कमी होती है वो रेगिस्तान में ही होती है भाई। तो रेगिस्तान में क्या करेंगे, हम जल को ढूंढने के लिए उड़ के जाना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा भाई जल कहाँ पे है। तो उड़ीसा में क्या किया है, जल सूचना विज्ञान केंद्र जो है वो स्थापित किया है। ठीक है भाई, तो ये हो चुकी है अपनी मतलब आज की जो करंट अफेयर। अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा, ये तो मैंने बता ही दिया। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो भाई,
आज की जो करंट अफेयर है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब साथ में ही जो साथी नए जुड़े हैं या फिर जो पहली बार देख रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं भाई, अगर आपको ये जितनी भी अभी क्वेश्चंस करवाए हैं इनकी जो पीडीएफ है और इनको क्विज मोड में मैं डालता हूँ, ठीक है। ठीक है, साथ में ये पीडीएफ में जो मैंने अभी ट्रिक करवाई है, जो फोटो अटैच है, ये भी आपको मिल जाएंगी। ये सारा का सारा जो कंटेंट है ना, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना है आपको, तो भाई इसके लिए पता है अभी 99 रुपीज़ नॉमिनल, मतलब बहुत कम फीस रखी है, 99 रुपीज़। अगर यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। और किसी साथी की प्रॉब्लम है ना, जो 99 रुपीज़ पे करने में असक्षम है, वो नहीं पे कर सकता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे मैसेज कर देना कि भाई मेरे पास में पैसे नहीं है, मुझे पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वैसे भी जोड़ दूंगा। ठीक है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई पैसे दोगे तो ही, ये तो सिर्फ इसलिए है कि भाई जो बच्चा अभी मतलब जो पीडीएफ बनाने के लिए रखा हुआ है ना, उसको पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो पेमेंट इससे आपके थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से है ना, ये पेमेंट हो जाएगी बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बस ये है कि भाई जो रियल में पे कर सकता है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके पास में पैसे नहीं है, पढ़ना चाहता है, तो वो वैसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बता देना कि भाई मेरी प्रॉब्लम ये है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।